बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो है इस सब्जेक्ट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से तमाम गाइडलाइन यानी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह KST लर्निंग की ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों सबसे पहले हम मिड टर्म CS 101 का जो सिलेबस पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये न्यू पैटर्न है जो इस दफ़ा स्प्रिंग 2024 के अंदर जो है वो अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है, डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर अवेयर द स्प्रिंग 2022-24 मिड टर्म एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू कमेंस ऑन 30 मई 2024। इन दिस रिगार्ड प्लीज़ कीप द फॉलोइंग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न इन माइंड। यानी वो कह रहे हैं जनाब आपका ये जो पेपर पैटर्न आपको बताया जा रहा है इसी के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो 30 मई 2024 से जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा CS 101 का उसके टोटल जो ड्यूरेशन होगी वो 60 मिनट यानी 1 घंटा होगी, 1 आवर होगी। यानी आप जो पेपर देंगे उसकी ड्यूरेशन 1 आवर है। आपने अपना जो पेपर है वो 1 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। 1 आवर से 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। सेकंड, द मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर विल कंप्राइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। यानी वो कह रहे हैं जनाब ये भी बात याद रखिएगा कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा CS 101 का उसके अंदर ओनली सिर्फ आपके MCQs इन्वॉल्व होंगे। उसमें कोई भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। दोस्तों इससे पहले क्या होता था, आज से अगर आप मतलब 2 सेशन पीछे चले जाओ तो उसमें यह था कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते थे CS 101 में, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते थे। तो यानी काफ़ी ट्रिकी हो जाता था स्टूडेंट के लिए CS 101 को पास करना। लेकिन अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जनाब अब आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना आपके शॉर्ट आते हैं ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जस्ट MCQs आते हैं। 4 नीचे MCQs के आंसर दिए होते हैं, उसमें से कोई एक आपने टिक करना होता है ठीक वाला। ठीक है, तो इस अब आपके लिए CS 101 के अंदर 4 GP हासिल करना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे और ये बात याद रखिएगा, ये जो बात है ना कि ओनली MCQs आएंगे पेपर के अंदर, ये आपके तमाम सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये आपके सिर्फ CS 101 के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या पेपर पैटर्न है। मतलब हर सब्जेक्ट का जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपकी अनाउंसमेंट के अंदर बता देते हैं आपको कि आपके मिड टर्म के अंदर या फाइनल टर्म के अंदर आपके पेपर में कितने MCQs होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, वो बता देते हैं। लेकिन CS 101 में सिर्फ आपके ओनली MCQs आएंगे। अब टोटल MCQs कितने होंगे? 50 MCQs होंगे, लेकिन उसमें से आपके 10 MCQs चॉइस के ऊपर होंगे। यानी दोस्तों आपके पास CS 101 के मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर टोटल MCQs जो हैं वो 50 होंगे, लेकिन उसमें से आपके 40 जो भी बेस्ट आप करोगे ना, मतलब जो भी आपके बेस्ट 40 होंगे जो आपने बिल्कुल ठीक किए होंगे वो काउंट होंगे। जो 10 एक्स्ट्रा MCQs आपको दी जा रहे हैं वो आपके जस्ट चॉइस के तौर पर होंगे। मतलब अगर आप सिर्फ 40 MCQs भी ठीक कर लेते हो तो आपके वो काउंटेबल होंगे, बाकी जो 10 आपने चाहे गलत किए हैं या आपने छोड़ दिए हैं वो काउंटेबल नहीं होंगे। ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ पे सर ने यहाँ पे वाज़ेह कह दिया कि आपके जो सिर्फ ओनली जो बेस्ट 40 MCQs होंगे वो काउंटेबल होंगे 50 में से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी बात सामने लिखी हुई है कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस होगा वो कौन सा होगा, टॉपिक नंबर 1 से, मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेकर 81 तक। मतलब आप अपने मॉड्यूल, टॉपिक आप समझ लो मॉड्यूल, मतलब क्योंकि आपके CS 101 में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो आपके मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 81 तक, तो ये जो आपके 81 जो मॉड्यूल हैं पहले, इनमें आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो होगा और सिर्फ ओनली MCQs बेस होगा। चलें, अब दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, बच्चों की तरह एक पॉइंट बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह हम एज सून एज पॉसिबल आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह से ये जो 81 जो हमारे पास मॉड्यूल हैं जो कि बहुत इजी हैं, आप 81 मॉड्यूल को 2 दिन में कवर कर सकते हो ईजीली। 40 मॉड्यूल आप एक दिन में कर सकते हो और 40 मॉड्यूल आप दूसरे दिन में, क्योंकि ये मॉड्यूल कितने कितने पेजेस के हैं, 1 या 2 पेज का एक मॉड्यूल होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 81 मॉड्यूल की बात कर रहे हो तो मतलब कितने टोटल पेजेस, मतलब लाइक अगर आपके 1 या 2 पेजेस हैं तो मतलब आपके 100 या 120 पेजेस, इतने पेजेस हैं मैक्सिमम।
81 मॉड्यूल के अंदर। तो मेरे ख्याल से इतने पेजेस को मैं तो 1 घंटे में कवर कर लूँगा, ठीक है। वो भी सिर्फ MCQs करने हैं, मैंने कौन सा कोई शॉर्ट करने हैं या लॉन्ग करते हैं, सिर्फ मेन MCQs करने हैं। अब यहाँ पे एक आपको टिप देता चलूँ दोस्तों कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे मुँह उठा के तैयारी नहीं करनी शुरू कर देनी, बल्कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट वालों का जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप या फिर PC के अंदर। जब दोस्तों आप इस माइक्रोसॉफ्ट एज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसके ऊपर जब अपने CS101 के ये जो हैंडआउट्स हैं इनको जब ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस के अंदर ना यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी ये है माइक्रोसॉफ्ट एज की कि यहाँ पे ना हमें एडिटिंग के लिए ये सारे ऊपर टूल दिए गए हैं। लाइक आपने अगर किसी चीज़ के ऊपर हाईलाइट करना होती है, देखो ये हमें कितना प्यारा हाईलाइटर मतलब पेंसिल दी गई है, हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो आप इस तरह देखो इस हाईलाइटर के साथ इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको बताने का सिर्फ मकसद मेरा ये है कि अगर जनाब आप जो है, एक मिनट, अगर जनाब आप जो है जब तैयारी करनी स्टार्ट करोगे मॉड्यूल की, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 81 तक, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर इसको ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको लगे कि ये बात इंपॉर्टेंट है, अब उसके लिए दोस्तों हमारे जो CS1, ये बात यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। यहाँ पे आप हमारी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं ना, KS, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप हमारी जब वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको शॉर्ट लेक्चर्स का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये CS101 शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर जाकर हमारी पूरी की पूरी CS101 की प्लेलिस्ट से अपनी 100% प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर वो बातें जो आपके लिए समझना मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही उनकी, दोस्तों वो आप हमारे शॉर्ट लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके अच्छे से एक एक पॉइंट जो आपको समझाया गया है उसको आप कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जब आप हमारे शॉर्ट लेक्चर ले रहे होंगे या आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, उनको अपने साथ साथ हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। और उनको साथ जब आप हाईलाइट करोगे तो उसके बाद आपने Ctrl+S भी साथ प्रेस करना है ताकि वो सेव होता रहे साथ साथ, ठीक है। जब तक आप Ctrl+S प्रेस नहीं करोगे तब तक ये सेव नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर ये सेव का बटन भी होता है, आप यहाँ पे भी इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने किस तरह से जो है वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना है। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ जी व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। अब दोस्तों व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस क्या है? कहता है कंप्यूटर साइंस इज़ अ डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन। कहता है बेसिकली ये बिल्ड करके देता है हमें क्या बोला, साइंटिफिक फाउंडेशन। अब देखें ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। या तो इस तरह मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इनको आप साथ हाईलाइट करोगे ना इस तरह से, तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप एक दफ़ा लाइक आपने पूरे 81 मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए। उसके बाद जब पेपर होगा तो पेपर से पहले आप इजीली वो जो आपने हाईलाइट किए होंगे ना पॉइंट्स, वो आप जल्दी रिवाइज कर लोगे, तो आपका पेपर बहुत ही कमाल का होगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी पास्ट पेपर से तैयारी मत करें। कभी भी आप जो है वो आपको कोई कहे कि यार ये जो है 17 MCQs कर लो, बड़े आप मैं कहता हूँ 4 GPA ले लोगे, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे बताओ कौन बेवकूफ़ है जो भैया आपको 17 MCQs आप कर लोगे तो उसमें से सारा आपका पेपर वहीं से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने 81 मॉड्यूल को जो है वो अपने हैंडआउट से ही प्रिपेयर करो। और मैंने आपको तरीका बता दिया कितना ईजी, कि देखो कितनी जल्दी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो हमने बस पढ़ा, ऐसे रीड किया, हमें पता चला कि अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया कंप्यूटर साइंस इज़ द, और आगे साइंटिफिक फाउंडेशन, बिल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन, इस तरह से मैंने हाईलाइट कर लिया। ऐसे ही अब कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स एज पहला हार्डवेयर होता है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं उसको मैं साथ हाईलाइट करते जा रहा हूँ, क्योंकि सर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ जी कंप्यूटर साइंस में एग्जिस्ट करता है ये वाला टॉपिक। सर 4 टॉपिक के नाम बताएंगे जिसमें से 3 रॉन्ग होंगे और एक टॉपिक आपको मतलब जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है वो अवेलेबल होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हाईलाइट करते जाओ। ऐसे उसमें नेटवर्क्स होता है, उसमें ग्राफिक्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब उसमें डेटाबेसेस होती हैं, उसमें सिक्योरिटी आ जाती है हमारे पास, ठीक है जी, सिक्योरिटी आ जाती है। उसके बाद एल्गोरिदम सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स हम किस में पढ़ते हैं जी, कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। ऐसे ही चलें, ये एक एग्जांपल दी मैंने आपको कि किस तरह से MCQs हमने प्रिपेयर करने हैं। चलें एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो लेट्स से सर पूछते हैं जी व्हाट इज़ हार्डवेयर। अब यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स। तो ये देखो ये इसका सही आंसर है।
तो इस तरह सर पूछ सकते हैं आपको पेपर के अंदर कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किसकी कलेक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इस तरह सर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ, आगे सारे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, फिजिकल पार्ट्स, लॉजिकल पार्ट्स, इस तरह से। तो आपने ये जब इस तरह हाईलाइट किए होंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा इसी तरह देखें, यहाँ पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो MCQ बन कर सकता है, जैसे लाइक सर पूछ सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर क्या है, इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे ये इसका इंपॉर्टेंट MCQs बन के आ सकता है। ऐसे ही देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी जनाब जो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ऐसे ये एक MCQ आ सकता है। देखो इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं हर डेफिनेशन के अंदर, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं आपको कह रहा कि याद करो, नहीं, आपने जनाब यहाँ पे कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपने ना ही कोई चीज़ों को रटा लगाना ना, क्योंकि आपके ना तो शॉर्ट आने हैं ना लॉन्ग आने हैं, सिर्फ MCQs आने हैं। तो यानी यहाँ पे चीज़ों को आपने सिर्फ हाईलाइट करना है कंसेप्ट के लिहाज से, ठीक है, रटा नहीं लगाना चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा बस रीड किया तो मुझे समझ आ गई, अच्छा जी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या जी, प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है, एक चीज़ ये कवर हो गई मुझे। दूसरा मुझे ये पता चल गया कि इससे हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम, कि मैं इससे जो है वो डिज़ाइन करता हूँ अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को और उनको बिल्ड करता हूँ, ठीक है। और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है जी। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि कंप्यूटर जो नेटवर्क्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और दूसरा, हम इनको आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं, हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, ताकि हम शेयरिंग कर सकें अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। समझ आ गई बात की, चैलेंज। तो ये देखो ये इस तरह से देखो कितनी देर लग गई है, लग रही है 1 सेकंड लगता है। देखो मैं पूरी डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, बस ऐसे ही आपने भी करना है। तो 2 पेजेस का तो माशाल्लाह 2 पेजेस का तो माशाल्लाह आपका पूरा मॉड्यूल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपने जो है बाकी सारे भी ऐसे ही हाईलाइट कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी ये समझ आई होगी, आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप हमारे शॉर्ट लेक्चर से जो है वो इस्तेफादा कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट लेक्चर वाली जो प्ले लिस्ट है CS101 की, उससे सारी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।